एक शख्स घर आया तो इसकी बीवी ने कहा, हमारे गुस्ल खाने के पास जो दरख्त है इसे कटवा दो। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि जब गुस्ल कर रही हूँ तो परिंदों की नज़र मुझ पर पड़े। वो बीवी की इस बात से बहुत मुतासिर हुआ और दरख्त कटवा दिया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन वो खिलाफ मामूल अचानक घर आया तो देखा बीवी किसी मर्द के साथ मशगूल थी। उसे बहुत डाके हुआ। वो अपना घर बार छोड़कर बगदाद चला गया और वहां अपना कारोबार शुरू कर लिया। अल्लाह ने कारोबार में खूब बरकत दी और अपने रोज़ अफजों कारोबार की बदौलत वो बगदाद के सरकर्दा शहरियों में शुमार होने लगा। यहाँ तक कि बगदाद के कोतवाल तक रसी भी हासिल कर ली। एक दिन कोतवाल के घर चोरी हो गई। पुलिस ने मुजरिम का सुराग लगाने और पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रही। इसने देखा कि एक शेख का कोतवाल के घर आना जाना है और कोतवाल उनकी बेहद तज़ीम करता है। लेकिन एक बात इसकी समझ में नहीं आती थी कि शेख आधे पांव पर चलते हैं, पूरा पांव जमीन पर क्यों नहीं रखते। इसने किसी से वजह पूछी तो उसे बताया गया ये पूरा पांव जमीन पर इसलिए नहीं रखते कि कहीं कीड़े मकोड़े न काट ले जाएं। वो शख्स फौरन कोतवाल के पास गया और इसे कहा, जान की अमान हो तो अर्ज है, आपकी चोरी इसी शेख ने की है। जब तहकीक की गई तो माल में सरावका उसी शेख से बरामद हुआ। कोतवाल ने हैरानी से कहा, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये शेख भी ऐसा कर सकते हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, मेरे घर में एक दरख्त था जिसने मुझे नसीहत की थी, जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा नेक नज़र आने की कोशिश करते हैं वो अमूमन नेक नहीं होते। सबक ये हकीकत है कि कुछ लोग फीस बिक की हुदूद तक ही बाअखलाक रहते हैं। हकीकी ज़िंदगी में उनकी शर से उनके महल्ले दार, रिश्तेदार, खुद के घर वाले भी पनाह मांगते हैं। ऐसे अखलाक व नेक नामी का क्या फ़ायदा जिससे सिर्फ वही लोग फ़ायदा उठाएं जिनका आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई वास्ता ही नहीं। अक्सर ऐसे किरदारों से वास्ता रहता है कि ज़रा सा झगड़ा किया हुआ वो अपनी कमीनगी पर उतर आते हैं। ज़रा सा इख्तिलाफ करके देख ले किसी से, अपनी टाइमलाइन पर मौसूफ क्या बने होते हैं और हकीकत में किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर अमाल सालिहा पर चलने और हमारे मामलात व माशरात पर बाअखलाक रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।